हाँ, ठीक है, थैंक यू। सो कॉम्बिनेटर मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे सिलेक्टर यूज करते हैं कि जो कंबाइन किए हुए सिलेक्टर है या कंबाइन करते हैं सिलेक्टर को। सिंपल सिलेक्टर में ग्रुप भी होता है, वो भी मैं आप लोगों को बाद में दे देता हूँ, ठीक है। जो कंबाइन करके सिखाया जाता है, कंबाइन करके सिलेक्ट किया जाता है। और पहला जो सिलेक्टर है आप लोगों के सामने, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, वो कौन सा है? जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। और उसका सिंबल क्या है? टिल्डा, जिसे हम लोग टिल्डे से टिल्डे बोलते हैं। आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? जनरल सिबलिंग, जनरल, ये सारे जो है ये सिलेक्ट करने के तरीके हैं। ये सिलेक्टर में से एक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत सिंपल है ये। चलो सर अभी आपण टेबल मल्टिपल एलिमेंट घेतो ना, मग कॉम्बिनेटर एलिमेंट घेतो आपण, पण इथे आपण दोन वेगवेगळ्या लेवलचे सिलेक्टर घेत असतो. आता तुम्हाला एक्झाम्पल कळेलच इथे लगेच, एकच सेकंड. सो न्यू अँड कॉम्बिनेटर सिलेक्टर डॉट HTML. H1 hello, P welcome, H2 great learning. ठीक है, अभी आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं बताने से अच्छा है कि आप मुझे बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि H1 के लेवल पे, मतलब जो H1 है और ये टिल्डा साइन, और आप बताओ कौन सा कलर दूं, बैकग्राउंड कलर दूं, टेक्स्ट कलर दूं, या क्या CSS का इम्प्लीमेंट करूं? बताइए। टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर। चलो ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है ना, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ ग्रे, एंड कलर जो है ना वो दे देता हूँ रेड, दे देता हूँ ताकि दिखाई दे। और इसे मैं कर लेता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, जो ब्रेव ब्राउजर में मेरा ओपन होना चाहिए। लेट्स सी, ओपन होने देते हैं उसे। ओके, क्या सिलेक्ट हुआ आपको लग रहा है? वेलकम। वेलकम। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखिए वेलकम सिलेक्ट हुआ, और मैं और एक P टैग जो है वो डाल देता हूँ, नाइस। कब से? हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ यार, मतलब पता नहीं कि क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, H1 के लेवल पे जितने भी P, H1 के लेवल पे जितने भी P रहेंगे पेज में, वो सारे जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी लेवल का मतलब क्या है ये आपको समझना होगा सबसे पहले। नेक्स्ट। ठीक है, अभी अगर मैं मान लो ये H2 के अंदर अगर कोई P टैग दे देता हूं ऐसे, इनसाइड H2, क्या ये सिलेक्ट होगा? नहीं। देखो एक बार, क्या ये सिलेक्ट हुआ? नो। नहीं। नो। क्या ये, हाँ, और अगर आपके डिफिकल्टीज, मतलब आपको अगर कंफ्यूजन है, ये H2 है मान लेते हैं, ये ये H1 के अंदर और एक P डाल देते हैं ऐसे, क्या ये सिलेक्ट हुआ? नो। ये जो इनसाइड नहीं। H2 है, नहीं सिलेक्ट हुआ। तो ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है? देखो, सिंपल, अगर आप नहीं समझे तो मुझे यहीं पे बोल दो कि नहीं समझा। H1 देखो, H1 ये टैग ये है सांगतो सर। उस, हाँ मैं पहले बता देता हूँ, ये H1 टैग है आपका,
ठीक है, ओके। मैं पेंट में आपको करके दिखा देता हूँ। H1 का पेरेंट कौन सा है, आप बता सकते हो? H1 की पेरेंट टैग कौन सी है? बॉडी। बॉडी टैग है, ठीक है। तो H1 की जो पेरेंट टैग है और उसके H1 के जितने भी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली पेरेंट टैग के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि H1 का जो पेरेंट है उसके अंदर जितने भी P है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अभी H1 का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी है, बराबर। हाँ, और उसके लेवल पे मतलब कि सारे सेम लेवल पे होने चाहिए, जैसे कि H1 है, P है। लेकिन ये P जो है ये अब मैं कहाँ डाल रहा हूँ? इसके अंदर चला गया। हाँ, H1 के अंदर अभी ये P का पेरेंट कौन है? H1 H1 है। तो इसका मतलब होता है कि H1 के पेरेंट्स जो होंगे सेम, मतलब कि उसके भाई बहन आजू बाजू में जो भी रहेंगे ये ऐसे, और या तो मैं ड्रॉ करके मैं समझा देता हूँ अगर नहीं भी समझा तो। चलो ठीक है, ये बॉडी टैग है। इसका कहने का मतलब होता है कि ये मानो पेरेंट है। किसके पेरेंट है? ये H1 के पेरेंट है। तो इसके नीचे जैसे कि मानो कि अगर ये H1 ये भी एक टैग है, और उसके बाद ये P टैग है, ये भी P टैग है। तो ये जो अप्लाई करेगा ना, ये जो अप्लाई करेगा तो H1 की जो लेवल है, H1 की जो लेवल है सारे एक ही लेवल पे है, देखो। और भी मैं एक H1 ले लेता हूँ, सेम ही लेवल पे ले लेते हैं, ठीक है। ये भी यही इसी के अंदर यही पे है। लेकिन अगर मैं और एक P ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ, P टैग ले लेता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि अभी ये इसके अंदर गया, तो क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि H1 इसका पेरेंट है क्या? H1 पेरेंट है, ये बाहर वाला पेरेंट है जो भी मतलब बॉडी का है, ये तीसरा वाला भी है, लेकिन ये जो अंदर वाला P है ये डायरेक्टली बॉडी का चाइल्ड है क्या? नहीं। नहीं। तो ये जो हमारा जनरल सिबलिंग होता है ना, तो पेरेंट के अंदर जो सेम लेवल पे आते हैं उसके जो टैग्स है, वो हमने क्या कहा कि H1 के लेवल पे, जैसे कि ठीक है, H1 के लेवल पे, ये अभी H1 के लेवल क्या है, ये सारे लेवल के हैं, तो उसमें से कोई भी P को सिलेक्ट करेगा, ये इसका मतलब होता है। स्टिल कंफ्यूजन है किसी को सिलेक्शन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग? हो सर. सर आपण इथे H1 टिल्डा P केले. जर हम्म, P टिल्डा H1 केलं तर पण आउटपुट सेम होणार का? एक मिनट, P टिल्डा H1 करो, नो नो इशू, एक एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट बताना मुझे। अभी P की लेवल कौन सी है आपकी, ये बताओ। अभी P के सेम लेयर पे, सेम लेवल पे कौन से एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से H1 दिखाई दे रहे हैं, या सेम लेवलला? H1 हॅलो आणि H2. बरोबर, आपण काय सांगितलेलं आहे, हमने क्या बोला कि P के लेवल पे जितने भी H1 है उसे सिलेक्ट किया जाए, तो किसे कलर एक अप्लाई होना चाहिए? H1 आणि H2. H1 ला. H1. हो, तुम्हाला कळालं आता? ओके. सर पण मग याचं यूज काय, जर आपल्याला H1 लाच कलर द्यायचा तर मग हे जनरल नो नो सिबलिंग. नो 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 नो, हम लोग H1 को थोड़ी ना कलर दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग H1 की जो लेवल है उसके अंदर जाके सिलेक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ तक मत कीजिए कि यहाँ पे ही हम लोग कलर दे रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, चलो ठीक है मान लीजिए। हाँ, अभी आप ऐसे सोचो ना कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आगे आपको मिलेगा ये चीज, आप ना बहुत सारे डिव इस्तेमाल करते हो ऐसे, बराबर। यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे डिव होते हैं, डिव के अंदर भी डिव होते हैं, इस तरह से। तब जब जाके आपका प्रोजेक्ट बड़ा बनता है, बहुत सारे होते हैं, और आप चाहते हो कि मुझे ये जो पेरेंट है
इसी div के अंदर के सारे चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, ना कि ये लेवल के, तब जाके आप लोग इसे इस्तेमाल करते हो कॉम्बिनेटर को। ओके सर, एखादं अजून कॉम्प्लेक्स एक्झाम्पल घ्या ना नाही आता याचं. सध्या नाही घेऊ शकत, कारण की बाकीच्यांनाही कन्फ्युजन होईल ना। ठीक आहे, ठीक एक्चुअली हम आहे. लोग तो ये प्रोजेक्ट में इस्तेमाल ही करेंगे, अननेसेसरी हम लोग बाकी को क्यों कंफ्यूज करें ना। चलेगा. एनी अदर? हेलो सर। किसी को कोई पूछना है? हेलो सर। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? सर आपने H1 के लेवल पे, जैसे आपने बताया कि H1 के लेवल पे जो भी टैग रहेंगे, जैसे पी टैग के जितने भी अपन क्रिएट करेंगे उन पे हाँ वो लागू हो जाएगा, फिर H1 के हाँ, अंदर हम उसे लिखे या H1 के लेवल पे रखें? नहीं यार ऐसा थोड़ी ना, ये तो हमारे कहाँ पे क्या लिखना है ये तो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। हमें सिलेक्ट क्या करना है, कौन से लेवल पे सिलेक्ट करना है, वो तो हम हाँ, सीख रहे हैं अभी। सर जैसे आपने अभी लिखा H1 के लेवल पे आपने पी टैग लिखी है, हाँ तो उसमें पूछ रहा था कि उसमें पी टैग जितने भी रहेंगे H1 के लेवल पे उस पे भी लागू हो जाएगा वो? हाँ 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 बराबर है, उस पे वो लागू हो जाएगा। करेक्ट, आपकी बात सही है, इट्स अप्लाइंग देयर। तो ये था आपका पहला सिलेक्टर जो कॉम्बिनेटर है। यहाँ पे देखो, अगर आप ये डायग्राम से समझ सकते हो तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी पेरेंट रहेगा, अभी यहाँ पे देखो ड्राइंग से समझो, अच्छा समझ में आएगा, अच्छा खासा दिया हुआ है। मैं अगर आप रीड भी करोगे तो देखो ये बॉडी क्या है, ये पेरेंट है parent, बराबर। और हमने अगर सिलेक्ट किया H1 टिल्डा P, तो ये जो है H1 के लाइन में लेवल में कितने P दिखाई दे रहे हैं? 3, जो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या आपका ये अंदर वाला P सिलेक्ट हो रहा है? no, नाही. नो। इसी को हम लोग कहते हैं, जब सेम लेवल के जो एलिमेंट को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम लोग इसे यूज करते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को। चलो डायग्राम से ही समझा देता हूँ सारे मैं, क्योंकि सिलेक्टर में मतलब ये टिल्डा ही है और कुछ ज्यादा चीज नहीं है। अभी दूसरा जो सिलेक्टर देखो, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, इसका सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? प्लस. plus, प्लस। हाँ, प्लस साइन यूज करते हैं। अब ये क्या करता है, इट मैचेस द सेकंड एलिमेंट। ये किसे मैच करता है? It सेकंड matches एलिमेंट। the second element only when the element immediately follows the first element and both of them are the children of the same। मतलब कि दोनों जो है वो चिल्ड्रन होने चाहिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे p प्लस पी किया है, ठीक है। अभी देखो ये पूरी रो किसकी चिल्ड्रन है? body, बॉडी. बॉडी के, बराबर है। और अगर मैंने यहाँ पे किया p प्लस पी, तो वो किसे सिलेक्ट करेगा? सेकंड एलिमेंट को। पहले p को सिलेक्ट करेगा क्या वो? नाही. इसका मतलब क्या है कि देखो मुझे फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो वो क्या करेगा? सेकंड एलिमेंट को जो आया हुआ है, देखो यहाँ पे दो बार क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दो बार पी. p। फर्स्ट p को छोड़ेगा और दूसरा p पकड़ेगा, उसे मैच करेगा और अप्लाई कर देगा। अभी बीच में कौन सा टैग दिखाई दे रहा है आपको? div के बाद आपको वापस से आपको डबल p दिखाई दे रहा है, तो इस p को उसने सिलेक्ट किया क्या? no, उसने उसके बाद वाला नेक्स्ट वाले p को सिलेक्ट करेगा, हमेशा क्या करेगा? नेक्स्ट वाले p को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अभी इसी को हम लोग एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो गाइज, आप लोग प्लीज म्यूट पे चले जाइए अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ना। ये कौन सा सिलेक्टर है? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर करते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, एक बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं और एक ज्यादा कुछ नहीं करता, और एक पी ले लेता हूँ 1 और P2। अभी अगर मैं यहाँ पे, ये क्या करेगा? हमेशा फर्स्ट को नहीं सिलेक्ट करेगा, हमेशा सेकंड को सिलेक्ट करेगा। जैसे कि P प्लस P, अभी किसे सिलेक्ट करेगा इसमें से? किसका कलर ग्रीन होगा? मैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता हूँ। सेकंड। टू वाला पीचा कलर ग्रीन होईल. यस, सेकंड वाले का, बस यही तो मतलब है, और क्या? दिस इज द समजलं मीनिंग। सर.
वही मतलब है, फर्स्ट को छोड़ेगा सेकंड को पकड़ेगा, जो मैच करेगा। अभी देखो जैसे कि बीच में अगर कोई और टैग डाल देता हूं मैं, H2 once H1 हेड 1, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे मानो ये फर्स्ट टैग को छोड़ के नेक्स्ट वाली टैग को करेगा, अगर मैंने H1 किया तो H1 को छोड़ देगा और उसके H1 के बाजू में कौन सी टैग आएगी, क्विकली पी आएगी मतलब। 1 देखो प्रिंट हो जाएगा, आया। अगर मैं यहाँ पे वापस से इसे H1 के बदले P कर देता हूँ तो कौन सा सिलेक्ट होगा मुझे बताओ। सेकंड वाला P2। बस इतना ही तो है, मैं सिर्फ पूछते जाता हूँ, आप बता दीजिए, बस यही मीनिंग है इसका। नेक्स्ट कौन सा सिलेक्टर है, पढ़ के बताइए। चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब सिर्फ ये पेरेंट टैग के अंदर जितने चाइल्ड होंगे ना उनको ही सिलेक्ट करेगा। अभी देखो ये बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पे H1 है, P है, ड्यू है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, यहाँ पे देखो ड्यू के अंदर जितने भी P होंगे, अभी ड्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, फोर्थ। और ड्यू के अंदर जितने भी P है कहाँ पे है, और जितने भी सारे P ड्यू के अंदर यही है, यस सर। तो उसे जाके सिलेक्ट करेगा। क्या उसने इसे सिलेक्ट किया, ये बाहर वाले P को? नहीं। No, sir. No. तो ये जो चिल्ड्रन सिलेक्टर है ये क्या करता है, जो टैग आपने दी है ड्यू, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बॉडी, यहाँ पे ड्यू की जगह मैं बॉडी करता हूँ, तो कौन से सिलेक्टर को, कौन से P को सिलेक्ट करेगा ये? ऊपर वाले बॉडी। ड्यू वाले। बॉडी टैग मतलब की। यस, ये करेगा। तो चलो मैं अभी आपको ना ये H1 1 2 3 4 चाइल्ड सिलेक्टर का लेके, कितनी टैग लेनी है मुझे, 4 और 3 7 टैग लेनी है। चलो 7 टैग ले लेता हूं मैं। कौन से है ये चिल्ड्रन सिलेक्टर, आप बताओगे मैं लिखूंगा। ये इतना ध्यान देने की जरूरत इसलिए है ना क्योंकि इंटरव्यूअर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को, दैट इज अ रीजन कि इतना अच्छे से लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये H1 है, हेडिंग फर्स्ट कर देता हूं मैं, 2 P, मैं इसे लिखता हूँ पैरा 1, ये पैरा 2, ठीक है, इसे पैरा टू के बाद क्या है, और कौन सी टैग है यहाँ पे, डिव। Due. डिव टैग है, ठीक है, डिव टैग है, डिव डिव 1। डिव 1 के अंदर कुछ है क्या, Yes, sir. यस। H1, क्या क्या है, H1 डिव के अंदर क्या क्या है, H1 H1, हेड 3 हेड Para. 2 का शायद, और H1 नहीं, पैराग्राफ ले ले, पैरा 3 और 4 Sir, P. P ले लेते हैं, ठीक है, P ले लेते हैं, ठीक है, P पैरा 3 और पैरा 4 ले लेते हैं, है ना। तो अब अगर मैं चाइल्ड कर देता हूं कि बॉडी स्टाइल के अंदर लिख देते हैं, स्टाइल बॉडी के अंदर जितने भी P होंगे, बॉडी के जितने भी पैराग्राफ होंगे जिनका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे होगा और कलर जो है वो होगा रेड, तो कौन से जो है बॉडी के जो चाइल्ड है वो कौन से हैं, बताइए ना पढ़ के। पैरा 1 Para 1, Para 2. पैरा 1 डिव। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या, बॉडी के जितने भी चिल्ड्रन होंगे, कौन से चिल्ड्रन, P वाले, तो बता दीजिए अब क्या क्या पैरा 1 सिलेक्ट, पैरा 2। पैरा 1 and पैरा 2. यस वही सिलेक्ट हो चुके हैं सही से, Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। लेकिन ये वाले सिलेक्ट हो चुके हैं क्या, डिव के अंदर वाले, No, नहीं। sir. क्यों डिव के अंदर वाले सिलेक्ट नहीं हुए,
पॅरेंट बॉडी है ना म्हणून. Parent body. इसीलिए अगर मैं उसे सिलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, Div. div के अंदर के जितने भी है उसे, तो कौन से सिलेक्ट हुए, सही सिलेक्ट हुए क्या? Yes, हाँ, sir. Yes. मैं थोड़ा हाइट भी दे देता हूँ इसे थोड़ा। चलो हो गए थोड़ा सा कुछ। उसके बाद जो है डायग्राम से पढ़ के बताओ कि ये क्या बोल रहा है। डिसेंडेंट सेलेक्टर, अभी देखो इसका कहना क्या है, इट यूजेस द स्पेस। ये अभी कौन सा सिंबल यूज करेगा ये सिलेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए? Yes, sir. Space. It uses the space as a separator between the elements. The CSS descendant selector is used to match the descendant element of the particular element and represent it using the a single space. इसका मतलब क्या है अभी आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? यहाँ पे देखो div लिखा और उसके बाद स्पेस देके p कर दिया मैंने, ठीक है? तो अभी ये क्या करेगा कि div के अंदर जहां भी कहीं p एलिमेंट होगा उसे सिलेक्ट करेगा। चिल्ड्रन में और इसमें क्या फर्क है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंडेंट एंड चिल्ड्रन सिलेक्टर? चिल्ड्रन में क्या होता है, जो ड्यू के ही चिल्ड्रन होंगे उसे ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन डिसेंडेंट सिलेक्टर में क्या हो रहा है, ड्यू के अंदर कहीं पे भी, All children. ड्यू के अंदर कहीं पे भी चिल्ड्रन हो, फिर मतलब ड्यू के चिल्ड्रन हो या अदर उसके अंदर जो टैग है और उसके अंदर भी अगर कोई चिल्ड्रन हो तो भी वो क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? अगर मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूं, मान लो देखो इसके अंदर ये है, अगर मैं इसके बदले में ये हटा देता हूं और जस्ट ओनली स्पेस कर देता हूं तो क्या होगा, अब देखो, या div के बदले में मैं ले लेता हूं बॉडी, बॉडी जो है वो पेरेंट ले लेते हैं, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बॉडी के अंदर के सारे पैराग्राफ सिलेक्ट होंगे या नहीं? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. सारे. ऑल यस। तो देखो एक बार आउटपुट में क्या आ रहा है, सारे हो गए सिलेक्ट, Yes, sir. Yes, sir. Yes. दैट इज अ मोर। तो ये हो चुके आपके कॉम्बिनेटर खत्म। अभी सूडो जादू वाले क्लासेस बोला जाता है इसे एक तरफ से, सूडो क्लास सिलेक्टर, ये सिलेक्टर जादू वाले सिलेक्टर है। एक दिखा दूं इसका एक एग्जांपल। Yes, सूडो sir. सिलेक्टर, सबसे पहले इसका ना मीनिंग समझ लीजिए। ये जो सिलेक्टर होते हैं ना, ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि भाई मुझे बॉडी के अंदर जो पी है उसे सिलेक्ट करो, नहीं, कुछ स्पेसिफिक एक्शन पे ये सिलेक्ट होते हैं। अगर वो एलिमेंट पे अगर हम माउस लेके जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सीएसएस, नहीं तो नहीं होंगे। मतलब किसी स्पेशल केस पे ही वो सिलेक्टर जो है ना अप्लाई होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल होवर, मैं दो चार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये देखो ये होवर का एग्जांपल है, तो मैं आपको ना होवर का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। और ये अभी हम लोग कौन सा सीख रहे हैं, सेकंड खत्म हो चुका। देखो हमने सिंपल सिलेक्टर सीख लिए, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर सीख लिए, और आज भी बारी किसकी है, कौन से सिलेक्टर सीख रहे हैं हम लोग, ये बताओ। Class. सूडो class. क्लास Sudo सिलेक्टर, सूडो क्लास। तो एक फाइल बना देता हूं मैं नई, सूडो .html, ओ स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है? बस इतना ही सिखाऊंगा मैं आज। दिस इज द फाइनल, आई गेस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे। वेलकम। इसको मैं कलर क्या दूं पहले बता दो, मैं सिलेक्टर नहीं यूज करूंगा इसमें, ठीक है? स्टाइल बैकग्राउंड कलर बता दो, स्टाइल में ये बैकग्राउंड कलर
और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड ब्राउन दे देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट कलर क्या दूँ? ब्राउन पे कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू, स्काई ब्लू। ब्लू। कलर ब्लू, ठीक है। पहले इतना रन करते हैं। अभी तक मैंने वो सुडो वाला सिलेक्टर लगाया नहीं है, हाँ? ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा H1 है, सुडो सिलेक्टर जो है ना, सिंगल कोलन से लिखते हैं। कैसे? ऐसे सिंगल कोलन से लिखते हैं। समझ में आया? ये सिंगल कोलन से लिखते हैं। H1 पे मुझे वो इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। H1 टैग के ऊपर मुझे वो अप्लाई करना है। और कौन सा? होवर। होवर का मतलब होता है कि अगर मैं माउस लेके जाऊंगा तो ही वो इम्प्लीमेंट होगा। तो माउस वहां पे लेके जाने, बैकग्राउंड कलर में चेंज करूँ क्या? चेंज करूँ यहाँ पे मैं उल्टा कर लेता हूँ, ब्लू है और कलर जो है ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। होवर मतलब माउस उसके ऊपर से लेके जाना। अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, दिखाई दे रहा है? ये कलर कौन सा है बैकग्राउंड का? ब्राउन। अभी इसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा यानी होवर करूंगा इसे, तो क्या होना चाहिए? मैंने क्या कहा? होवर होने के बाद क्या होना चाहिए उसका? Change. चेंज। ब्लू। वो दिख नहीं रहा है, मतलब उल्टा। थोड़ा सा ना अलग करता हूँ कुछ, तो ठीक है, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ना। येलो कर देता हूँ और कलर व्हाइट कर दो इसमें, ना व्हाइट नहीं दिखेगा शायद, ब्लैक। ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। आपने तो बहुत साइट पे ऐसे देखा रहेगा ना। हाँ। हाँ। तो ये कौन सा क्या इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे? ओवर। सुडो क्लास यूज किया, होवर वाला। सर होवर हा क्लास आहे का? हो, हा सुडो क्लास आहे. ओके, म्हणजे ज्या प्रॉपर्टी आपण It is a selector, it is a category of selector. This is a pseudo class selector. ये select कर रहा है specific behavior पे। बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर से अगर मैं माउस लेके जाऊंगा तो आप इसको जूम भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कोई इसे रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो, अलग अलग चीजें हैं। इसे सिर्फ बॉर्डर ले सकते हो, जो आपको मन में आए वो कर सकते हो उसे। क्या आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे वाले जैसे कि लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, ये लिंक वाला, एक्टिव वाला, विजिटेड वाला, जैसे कि गूगल पे जाते हैं ना हम लोग, अगर कोई साइट हमने ऑलरेडी विजिटेड का की कलर हुई है तो इसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। मैंने पूछा था। हाँ, तो जैसे कि ये देखो, अभी जैसे कि हिंदी पे मैंने क्लिक किया तो इसका कलर जो है, ये जैसे बैक आ जाऊंगा, रिफ्रेश ना हो तो ये चेंज होना चाहिए। और कुछ इस व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। बूट, स्प्रिंग बूट, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कलर में क्यों डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? और ये मैं ऐसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो क्या हो रहा है? लाइन। अंडरलाइन। तो ये आपको करने के लिए बोला तो आप कर सकते हो क्या आप? Yes, sir. यस। यस सर। बस, खत्म कहानी। ये लिंक का है जो कल देख लेंगे हम लोग, ठीक है। नो हरीज।